चलिए, हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं सर। अभी तक मूविंग एवरेजेस पर हम लोगों ने बहुत सारे सेशन किए, जिसमें हाईली प्रॉफिटेबल आप लोगों के लिए 21 और 6 का हम लोगों का सेटअप और 8 एक्सपोनेंशियल का हाई और लो का सेटअप, जिसको रेगुलर बेसिस पे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और बहुत हाईली प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण है क्योंकि वो अपने आप में पूरा कंप्लीट सेटअप नहीं है। पहले जिसको प्राइजेक्शन की नॉलेज होगी वही जाकर उसको यूज़ कर पाएगा। क्यों? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमको प्राइजेक्शन से करना होता है और एंट्री एग्जिट आपका क्या होता है, वो 8 एक्सपोनेंशियल पर होता है। अच्छा, 8 ईएमआई और 6 और 21 के जो सेटअप हैं वहाँ पर एक चीज़ और है क्या, कि जब आप उनको यूज़ करते हैं तो इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग उनसे बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि हर बार बाई ऑन डिप मिलता है और जैसे ही डिप से कन्वर्जन आता है आप बाई करते हैं। ट्रेंड आपका आइडेंटिफिकेशन प्राइजेक्शन से एक बार हो जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो हाईली प्रॉफिटेबल है। लेकिन एवरेजेस को मात्र एक तरीके से तो यूज़ किया नहीं जाता है। जैसे कि हम लोग 564 का मूविंग एवरेज यूज़ करना सीखते हैं, तो 564 का जो एवरेज है उसको हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही यूज़ करते हैं स्पेसिफिक। हालांकि 564 के एवरेज को वीकली टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टमेंट के लिए और यूज़ किया जाता है। अभी वो सेशन अभी तक आज तक तो मैंने हुआ नहीं, यूट्यूब पर तो अभी तक नहीं हुआ। अगर आप लोग बताइएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा तो 564 से इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट होती है सर वहाँ पर। ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपने 8 ईएमआई या फिर से 21 और 6 के एवरेजेस के वीडियो नहीं देखे तो उनको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्टली ज्वाइन करके मैं वीडियो के लिंक पढ़वा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर चैनल को ओपन करके आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे सेशन को कंप्लीट देखिए, उसके बाद जाकर वहाँ पर सेशंस को देखिएगा। देखिए, आज जो हम सीखने वाले हैं वो एवरेज से ही रिलेटेड है, लेकिन जो थ्योरी है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। देखिए, कई ट्रेडर्स इस बाज़ार में ऐसे हैं जो इंट्राडे में लगातार एक्टिव नहीं रह सकते। ठीक है, तो उनको चाहिए क्या कि कुछ खरीदारी जिसमें लाइव मार्केट को लगातार देखने की ज़रूरत ना हो और एक अच्छा बेनिफिट हो, एक बड़ा मोमेंटम में पैसा बने। और दूसरी बात, जो आप लोग चाहते हैं ना कि हमेशा डिस्काउंट की खरीदारी हो, जो प्राइस माप किसी शेयर का प्राइस 500 ट्रेड कर रहा है तो आप हमेशा सोचते हैं कि 480 पे मिलता तो खरीद लेते, लेकिन 480 अच्छा भाव है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? क्यों? गिरता हुआ प्राइस कितना भी गिर सकता है, ये तो प्राइजेक्शन में मैं ही आपको सिखाता हूँ कि एक डाउनफॉल में जो प्राइस है जब तक वो रुकने ना लगे, कंसोलिडेशन ना करने लगे, तब तक तो उस पर बिलीव ही मत कीजिए। जब वो कंसोलिडेशन में जाएगा, रुकने लगेगा, उसके बाद खरीदारी आएगी कहीं। ठीक है, तो सस्ता भाव अगर कितना सस्ता होगा पता नहीं, तो डिस्काउंट के बाद जहाँ पर खरीदारी बनती है और स्विंग में जहाँ पर एंट्रीज होती हैं, इसमें दो काम होते हैं। पोजिशनल एफएनओ मतलब स्टॉक ऑप्शंस में पोजिशनल खरीदारी 3 से 4 सेशन के लिए जो की जाती है। दूसरा, इक्विटी का ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसका पहले एक भूमिका समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल में आर्बिट्राज थ्योरी। आर्बिट्राज क्या होता है? कई आपने आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स देखे होंगे, एचडीएफसी के देखे होंगे, एक्सिस एसबीआई के देखे होंगे। उनके इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो यही है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जिस तरीके से वो खरीदारी करते हैं, आर्बिट्राज बनाते हैं, वो यही है। बस जैसे आप समझेंगे वो उतना टेक्निकली हम लोग उसको फोकस नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकली फोकस करेंगे। बस आपको उस थॉट प्रोसेस से जुड़ना है। देखिए, बाजार में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमको पढ़कर सर आइंस्टाइन नहीं बनना है। ठीक है, हमको सीख कर आइंस्टाइन नहीं बनना है, हमको बस उतना जानना है जिससे हमारी कमाई हो और हमारे घर का खर्च चले। यही बाजार में हमारा मोटिव होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लर्निंग काम नहीं आती है, फोकस काम आता है। जितना बेहतरीन आप स्किल पर काम करेंगे वो काम आता है। ठीक है, चलिए समझिए। आर्बिट्राज क्या होता है ना सर, कई सारे एवरेजेस का एक जाल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 15 के औसत को यूज़ कर लीजिए, वैसे जो आर्बिट्राज भी यूज़ होते हैं वो एवरेज होते हैं। 14 का एवरेज यूज़ होता है, 21 का होता है, फिर 35 का, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर 200 का। इतने एवरेजेस यूज़ होते हैं, 14, 21, 35, 50, 100, 200। और इसके अलावा भी लोग करते हैं, वो उनका मैनुअली होता है, वो हम लोग अपना घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे यूज़ होते हैं वैसे ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो 14, 21 का एवरेज और उसके बाद 35, 50, 100, 200। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसको हम यूज़ करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम के बाद 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर आप एक लॉन्ग स्विंग करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम, अगर आप स्मॉल स्विंग करते हैं तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम। एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर जहाँ पर बहुत हाई लिक्विडिटी होगी सिर्फ वहीं यूज़ होगा, वो भी बैंक निफ्टी की इंडेक्स में नहीं, फिन निफ्टी की इंडेक्स में कर सकते हैं। निफ्टी की इंडेक्स ये मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ सर। ठीक है, जो पॉइंट बता रहा हूँ ये स्पेसिफिक है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और लार्ज कैप शेयर्स में जहाँ पर वॉलेटिलिटी हाई है, जैसे बजाज फाइनेंस, कल मैंने आपको नाम बताए थे शेयर्स के, है ना, बजाज फाइनेंस हुआ, हीरो मोटो हुआ, यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसके अलावा नहीं। समझिए,
एवरेजेस को तो आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे 14 का औसत यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पिछली 14 दिनों का औसत क्लोजिंग बेसिस पे ले रहे हैं। अगर हम 35 का एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब पिछले 35 दिन का औसत डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम 100 का एवरेज यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब पिछले 100 दिन का औसत निकाल के ला रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, लोअर टाइम फ्रेम के एवरेज की कर्विंग बहुत शार्प होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हायर टाइम फ्रेम के एवरेजेस की कर्विंग बहुत धीमे होती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी धीरे वो एवरेज कर्व करता है, मतलब रिवर्स करता है। ठीक है, तो जब आप सारे एवरेजेस को एक साथ लगाएंगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि खरीदारी कहाँ करें, बिकवाली कहाँ पर करें। ये चार लाइनें एक बार एक दूसरे को बार बार क्रॉस ओवर करेंगी, वहाँ पर तकलीफ आएगी। तो इसको हमको एक प्रॉपर सेटअप की तरह याद रखना होगा, बिल्कुल सेटअप की तरह याद रखना होगा। देखिए, इसका मतलब है 14 के एवरेज की कर्विंग सबसे पहले होगी और 200 के एवरेज की कर्विंग सबसे बाद में होगी। मतलब अगर ये 200 का एवरेज नीचे गिर रहा है और ये 14 का एवरेज नीचे गिर रहा है, तो 14 का एवरेज गिरेगा भी बहुत तेजी से, और प्राइस अगर लौटने लगा तो 14 का एवरेज कर्व करके 200 को क्रॉस भी बहुत तेज करेगा। ये एवरेज बहुत धीरे धीरे यहाँ से टर्न होगा। तो कर्विंग फास्ट किसकी है, 14 के एवरेज की। तो हमारी एंट्री 14 के एवरेज पर बनेगी। कब बनेगी पता है, ये मान लेते हैं सारे एवरेजेस इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, ये 14 का एवरेज है और प्राइस इन सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नो एंट्री, कोई खरीदारी के अवसर आपके पास नहीं है। हमको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम स्विंग कर रहे हैं तो हम अपॉर्चुनिटी गेनर हैं। अपॉर्चुनिटी गेनर का मतलब क्या है, खरीदारी तब करेंगे जब हमको मौका मिलेगा, जब हमको डिस्काउंट मिलेगा तब। और डिस्काउंट में भी वो डिस्काउंट जहाँ पर पता हो कि अब ये डिस्काउंट सेशन खत्म हुआ, अब हम खरीदारी करेंगे तो यहाँ से सिर्फ हमको टारगेट मिलने वाले, हायर डायरेक्शन सिर्फ मूवमेंट मिलेगा, इसकी जहाँ संभावना होगी। अब प्राइस जब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो कैंडल्स बनाते हुए नीचे आया, ये सारे एवरेजेस एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ सारे एवरेजेस एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 14 का एवरेज सबसे तेजी से गिरावट करेगा और ये प्राइस नीचे गिरते हुए आ रहा है। अब हमको ये देखना है, यहाँ से दोबारा से जब ये कर्विंग की शुरुआत होगी तो उस कर्विंग को तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे एवरेजेस का एक जाल की तरह बना होगा। तो वो जाल आपको कर्व करते हुए पूरा एक साथ दिखेगा और ये सारे एवरेजेस एक जगह आ गए होंगे। वहीं पर लौट कर जहाँ से एक जो भी एवरेज लास्ट, जैसे ये 14 का एवरेज हुआ, ये 35 का हुआ, ये 50 का हुआ, ये 100 का, ये 200 का। अगर 14 का एवरेज गिर कर सिर्फ 35 के बाद 50 के एवरेज के नीचे आया और यहीं से लौट कर 50 के एवरेज को क्रॉस कर दिया और प्राइस भी ऐसे लौट कर 14 के एवरेज के ऊपर आ गया, दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, रिपीट करूंगा मैं, दोबारा दोहराऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा, 14 का एवरेज गिरा क्योंकि प्राइस गिर रहा है, तो एवरेज कर्व होकर नीचे की तरफ आया, औसत भाव गिरेगा। जब भाव गिरेगा तो भाव के गिरने में, अच्छा भाव के साथ औसत भाव क्यों गिरता है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने बताया ATMA के 21 और 6 के एवरेजेस, 564 के एवरेजेस के वीडियो देखिए जाकर। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, उससे आप हमसे जुड़ भी जाएंगे। व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये जो हम लोग डीमेट यूज़ कर रहे हैं, ये धन का डीमेट है, इसमें आपको ये एवरेजेस अलग से प्लॉट नहीं करने होंगे। यहाँ पर आपको इंडिकेटर में ही मिल जाता है पूरा आर्बिट्राज का लगा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपना अकाउंट ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, समझिए, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ ये ब्रेक किया, अगर 35 के एवरेज या 50 के एवरेज को ब्रेक किया और लौट आया और यहाँ से प्राइस भी 14 के ऊपर आ गया, यहीं पर खरीदारी है, स्विंग लो SL है। अगर 14 का एवरेज गिरा और यहाँ पर 100 के एवरेज के नीचे से लौटा और 100 के एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया और उसी समय प्राइस भी इसके ऊपर आया, दोनों मल्टीपल कंफर्मेशन है कि 14 का एवरेज गिरावट के बाद जो लास्ट एवरेज ब्रेक करेगा उसी एवरेज को हायर साइड ब्रेक करना चाहिए, और जब वो ब्रेक कर रहा हो उसी समय प्राइस को भी इस एवरेज 14 के एवरेज के अंदर की क्लोजिंग चाहिए। ये 2 पॉइंट, मल्टीपल कंफर्मेशन। उसी समय समझ जाइए जो डिस्काउंट था वो खत्म हुआ, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस डालिए। अब इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, समझिए। यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको मूविंग एवरेज सर्च कीजिए तो मूविंग एवरेज मल्टीपल, ट्रिपल, मूविंग एवरेज, जर्क, ज्यूरिक मूविंग, सारे एवरेजेस के आपको यहाँ पर चैनल, एक्सपोनेंशियल, वेटेज, सारे हर मूविंग एवरेज सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमको यूज़ करना है वो क्या है, मूविंग एवरेज मल्टीपल यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, मूविंग एवरेज मल्टीपल। अच्छा, इसका सभी आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये धन के जो चार्ट्स आपको मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको बताया ना डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ओपन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या है, मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखिए ये जो कलर है ये बता रहा है कि एवरेज कौन सा है। जैसे 14 का एवरेज ये पहला कलर बता रहा है, पर्पल कलर का है। ठीक है,
21 का एवरेज ये यहाँ पर देखिए येलो कलर से आपको दिख जाएगा, 35 का एवरेज ये आपको ये यहाँ पर ग्रीन कलर से दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 50 के एवरेज का कलर ये रहा, 100 के एवरेज का कलर ये रहा और 200 के एवरेज का कलर ये रहा। तो इतने एवरेजेस में कन्फ्यूजन होना ही नहीं। हमको ये सारे एवरेजेस सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कि ये जो जाल है ये पूरी तरीके से बना रहे। जैसे जैसे प्राइस हायर साइड मोमेंटम करेगा सारे एवरेजेस के बीच की दूरी बढ़ती है। जब भी दूरी बढ़ती है तो कभी भी हमको अपनी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। हमको तब खरीदना है जब सब डरे हुए होंगे। वारन सर का आपको कोट तो याद है ना, जब सब डरे हों तब खरीदारी करी जाए, और वो भी कब, डरने के बाद प्राइस बाइंग में आ चुका हो तब भी कोई खरीदने को तैयार ना हो। वो आर्बिट्राज थ्योरी है, यही आर्बिट्राज थ्योरी है जो आप यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, प्राइस में गिरावट होनी चाहिए। गिरावट के बाद 14 का एवरेज पर्पल कलर का है, बस इसी पर नज़र रखनी, ठीक है। किसी भी एवरेज से लौटकर एक बार किसी लास्ट एवरेज को ब्रेक किया, यहां पर अब एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझेंगे तो तकलीफ है सर। प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा था, कोई हमारी खरीदारी का मूड नहीं बन रहा है, क्यों, प्राइस सभी एवरेजेस के ऊपर है, हमको चाहिए डिस्काउंट, हम स्विंग ट्रेडर है ना सर, हमको मोमेंटम चाहिए, तो हम रोज तो खरीदने बैठेंगे नहीं, एक बार खरीदारी करेंगे, टारगेट लेंगे सर। प्राइस गिरा, गिरने के बाद ऊपर आया, ऊपर आते समय गौर कीजिए, ये बहुत बड़ा कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये सारे एवरेजेस को ब्रेक करते हुए 14 का एवरेज ये है पर्पल कलर का। सबसे पहले देखिए, सबसे फास्ट कर्विंग किसकी है, इसकी, उसके बाद कर्विंग किसकी है, 21 के औसत की, उसके बाद कर्विंग किसकी है, 35 के एवरेज की, और सबसे धीमी कर्विंग किसकी है, 200 के एवरेज, सबसे नीचे रहता है सर। इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा झुकता है, प्राइस दोबारा उठा ले जाता है, ठीक है। तो 14 के एवरेज पर नजर रखनी, और सारे एवरेजेस बस इसलिए हैं कि किसी भी एक एवरेज को गिरावट के बाद सबसे पहले ये हाई साइड ब्रेक कर दे। यहाँ पर गिरावट हो रही थी, गिरावट के बाद प्राइस ने यहाँ इस हाई को ब्रेक किया, एवरेज लास्ट इस एवरेज के ऊपर आ गया, 3 एवरेज को ब्रेक कर पाया, और इस एवरेज के ऊपर यहां पर देखिए लौट आया। अब प्राइस यहां पर लौट आया, तब खरीदारी नहीं बनी। अब यहां पर प्राइस की क्लोजिंग भी इस ग्रीन कैंडल से हो गई, और 14 के एवरेज ने लास्ट एवरेज ये जो था 21 के एवरेज, इसको ब्रेक कर दिया हायर साइड। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे 14 का एवरेज 21 के एवरेज को ही ब्रेक करता देखेगा, मैक्सिमम टाइम। बहुत रेयर केस होगा जब गिरावट बहुत धीमे हुई हो और एवरेज उसको ना पकड़ पाए हो, या बहुत फास्ट हो गई हो तो एवरेज ना पकड़ पाए हो, तो फिर 35 के एवरेज को ब्रेक करता है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड जाइए मत, एक ही पॉइंट याद रखिए, किसी भी एवरेज के ऊपर ब्रेक करके आ जाए दोबारा ऊपर, तो वहीं पर खरीदारी बनती है, बशर्ते प्राइस भी उस 14 के ऊपर आ जाना चाहिए। अब प्राइस देखिए, जब यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर आया तो दोबारा गिरावट हुई, लेकिन जब यहाँ पर इसके ऊपर आ गया, यहाँ पर खरीदारी बनी, यही स्विंग लो आपका एसएल एरिया है और आपके सामने टारगेट है। देखिए यहाँ पर आपकी एंट्री बनी, ये टारगेट है और ये एसएल है। कोई एक पैसा ले जाए तो बताइएगा। यहाँ पर डिस्काउंट की शुरुआत हुई, प्राइस देखिए 14 के ऊपर आया, लेकिन 14 का एवरेज किसी भी एवरेज लाइन को ब्रेक किया क्या, नहीं किया, यहाँ खरीदारी नहीं बनती। प्राइस फिर गिरावट हुआ, यही मैंने कहा, पहली गिरावट के बाद कैसे पता लगेगा कि डिस्काउंट यही है, उसके बाद प्राइस तो कितना भी गिर सकता है। तो यहाँ पर प्राइस दोबारा डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है, बात क्लियर हो रही है ना, दोबारा से डाउन साइड मोमेंटम किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं था। अब प्राइस भी इसके ऊपर आ गया और एवरेज भी आ गया, इसी स्विंग लो के एसएल डाल दीजिए और आपके सामने टारगेट है। एक बार एंट्री करने के बाद अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:4। यहाँ पर आप इक्विटी में काम करने वाले, ध्यान रखिए आपका होल्डिंग पीरियड 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन होगा, तो अगर 2% का एसएल जा रहा है, 1% का एसएल जा रहा है, 7, 8, 10% के टारगेट ईजी टू हिट होते हैं, ईजी टू हिट। तो कभी भी आप एज अ बिजनेस इसको ट्रेड कीजिए, इसीलिए आर्बिट्राज के फंड बनते हैं, म्यूचुअल फंड्स बनते हैं ना, वो इसी तरीके से काम करते हैं, इसी को आर्बिट्राज थ्योरी कही जाती है बाजार में। कोई आपको समझाने बैठा नहीं है सर, कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। जिन चीज़ों को आप सीख रहे हैं वो बहुत रिलायबल हैं, प्रैक्टिकल तो हैं, आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बता रहा हूं उसी तरीके से उपयोग कीजिए। यहां पर फिर गिरावट होती है, गिरावट के बाद ये एवरेज के ऊपर प्राइस आया, लेकिन प्राइस ने किसी लास्ट एवरेज लाइन को ब्रेक नहीं किया। यहां पर फिर नीचे आने की कोशिश किया, यहां पर एवरेज लाइन ने भी देखिए 21 के एवरेज को ब्रेक किया और प्राइस की क्लोजिंग भी यहां आकर इसके ऊपर हो गई। ये स्विंग लो एसएल है, आपके सामने टारगेट है, जहां तक आप होल्ड कर पाइए, आपके मन इच्छा की बात है सर। बात क्लियर हुआ ना। यहां पर देखिए, यहां पर प्राइस गिरा, अब एवरेज में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई, अब प्राइस आकर एवरेज के ऊपर आ गया और एवरेज ने क्रॉस किया, आपके सामने टारगेट, ठीक है। क्रॉस ओवर बहुत जरूरी है, जितनी बार क्रॉस ओवर आपको मिलेंगे उतने बेहतरीन टारगेट्स यहाँ पर मिलेंगे, जितनी बार, और जितनी तेजी से गिरावट डाउनवर्ड्स आएगी। अब आप बोलेंगे ये इंडेक्स है, आप लोग इक्विटी बाइंग करेंगे, चलिए यहाँ पर विप्रो का प्राइस एक्शन देख लेते हैं। जितने आप देखेंगे कुछ भी यहाँ पर बदलता नहीं है, जैसे प्राइस जितने आपको डिस्काउंट ऐसे ही मिलते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर ये गिरावट हुई, गिरावट के बाद सबसे पहले प्राइस ऊपर आया, प्राइस ऊपर आने पर एवरेज ने किसी भी एवरेज को ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पर एवरेज ने 21 के एवरेज को ब्रेक किया, प्राइस आकर दोबारा इस रेंज के ऊपर क्लोज किया, ये एसएल है, आपके सामने टारगेट है।
दोबारा यहाँ पे फिर देखिए, फिर प्राइस ऊपर जाकर क्लोज किया, ये टारगेट है, ये एसएल है, एक सिंगल स्टॉप लॉस चला जाए। आर्बिट्राज के म्यूचुअल फंड इसीलिए प्रॉफिटेबल होते हैं और कोई कारण नहीं है। इक्विटी में सबसे बेहतरीन खरीदारी इसी तरीके से होती है और कोई कारण नहीं। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर आया, एवरेज ने सिंगल लाइन को हायर साइड ब्रेक किया हो तो बताइए, पास तक गया, मैं इसको देखिए पास तक गया, ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर प्राइस भी ऊपर आया, एवरेज लाइन ने भी ब्रेक किया, एसएल स्विंग लो डालिए, आपके सामने टारगेट है। अभी रिसेंटली खरीदारी देकर गया है सर, यहाँ पर देखिए अभी ब्रेक किया है, इसीलिए विप्रो का अगला टारगेट 550 ये है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है, आपके सामने चलकर जाएगा, लाइव टेस्ट कर लीजिएगा। बैक टेस्टिंग इसलिए होती है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर आपको पैसा कमाना है तो लाइव मार्केट के में जाकर जो मैं सिखा रहा हूँ उसका टेस्टिंग कीजिए, बाइंग कीजिए, जब रिजल्ट्स मिलते हैं तब बताइए, ठीक है। चलिए, कोई भी इस पूरे सेशन में डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी और कॉन्टैक्ट नंबर का डिटेल्स है, और इस डीमेट को ओपन करना चाहते हैं तो वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।